अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान चाइना वाला। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा शोर सुना होगा कंटेनर हाउसेस का, और स्पेशली जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, तो आजकल कंटेनर हाउसेस बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग है अमेज़ॉन के ऊपर। तो राइट नाउ मैं अवेलेबल हूँ एक फैक्ट्री के अंदर जो कि कंटेनर हाउसेस बनाती है। इनके डिफरेंट सैम्पल्स यहाँ पे हैं। मैं इस फैक्ट्री को विज़िट करने आया हूँ। मैं आपको इनके डिफरेंट सैम्पल्स दिखाता हूँ, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो बताऊँगा। प्राइसेस भी मैं जो है वो यहाँ पे आपको शेयर की कर दूंगा मैं प्राइसेस। ये फैक्ट्री जो है वो फैब्रिक हाउसेस, कंटेनर हाउसेस और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये 20 साल से ये फैक्ट्री काम कर रही है चाइना के अंदर। आपको मैं विज़िट करवाता हूँ कंटेनर हाउसेस का, मेरे साथ रही। ये एक कंटेनर हाउस है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है सैम्पल के तौर पे। मैं आपको दिखाता हूँ इसको अंदर से भी। आप पहले बाहर से देख लें इसको, फिर मैं आपको इनकी जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या फ़ीचर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, ये विंडोज़ हैं इसकी। 2 बेडरूम हाउस है ये। एक बेडरूम ये है इसका, ठीक है, ये फर्स्ट बेडरूम, और ये सेकंड बेडरूम है। ठीक है, लाइट्स फिटिंग हुई हुई है सारी। ठीक है, वॉशरूम, ठीक है जी, शॉवर एरिया, यहाँ पे ये विंडो काफ़ी स्पेशियस है और वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। 1 2 3 4 विंडो जो हैं ये लिविंग एरिया के अंदर है। यहाँ पे आप किचन बना सकते हैं, लिविंग एरिया बना सकते हैं। इसी तरह हर रूम के अंदर भी जो है वो 2 विंडोज़ यहाँ पे दी हुई हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जब दूसरे कंटेनर हाउसेस से हम कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको नज़र आएंगी। इसमें जो है ये आप डोर्स की क्वालिटी चेक कर लें। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसको देखने के बाद मैं आपको एक कंटेनर हाउस और दिखाऊंगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनकी ये सॉकेट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, ये बटन है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको दूसरा कंटेनर हाउस दिखाता हूँ जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, और उसको भी देखते हैं, उसको भी कंपेयर करते हैं। अब ये दूसरा कंटेनर हाउस है। ठीक है, मटेरियल सेम है, साइज़ सेम है, डायमेंशन सेम है, विंडोज़ ये सब कुछ सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। ये एक इन्होंने मॉडल सैम्पल रखा हुआ है जिसके अंदर फर्नीचर भी है। ऑफ कोर्स इस हाउस के अंदर फर्नीचर शामिल नहीं है, वो तो अलग से ही लेना होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं डोर। ठीक है, ये लिविंग एरिया है उसी तरीके से। अच्छा, ये एक बेडरूम और ये सेकंड बेडरूम है। ठीक है, ये वॉशरूम है और इसके अंदर ये शॉवर एरिया है, किचन है। अच्छा, अब ये वाला जो कंटेनर रूम है, कंटेनर हाउस है, और एक ये सामने वाला कंटेनर हाउस है, ये दो मैंने आपको दिखाए हैं। हम इसको कंपेयर करते हैं। अब जब हम इसके कंपैरिजन में जाएंगे तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने चेक की है वो ये कि जिसके अंदर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, इस कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर है। यहाँ पे कोई गर्मी फील नहीं हो रही, हालांकि यहाँ पे कोई अभी विंडोज़ क्लोज हैं, फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा। जबकि वो जो कंटेनर हाउस था उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो हाई है, अंदर फील होता है कि कोई अच्छी खासी गर्मी है अंदर। ठीक है, नंबर एक चीज़ ये। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि आप इसके बॉर्डर को देखो। ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये ज़्यादा एक कह लें कि मजबूत मटेरियल कह लें यहाँ पे है, या ये इसका ये जो बॉर्डर है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, इसके अंदर ये जो सुराख हुए हुए हैं, ठीक है, उस तरह भी सुराख है। तो ये कंटेनर्स के स्टैंडर्ड्स जो है वो होल्स हैं। जब कंटेनर्स को जिस तरीके से लिफ्ट किया जाता है, क्रेन जो है वो इनको उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये बनाया गया है कि इनको ईजिली लिफ्ट कर सकती है। तीसरा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक रॉड है जो कि इसको इजीली बंद करने में, ओपन करने में
हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और इन रॉड्स की वजह से, ये जो हाइड्रोलिक रॉड्स हैं, इसके ऊपर यहाँ पे गैप आ जाते हैं, ठीक है। इन गैप्स को कवर किया जाता है फिर इस पट्टी से, इस चैनल से, ये पूरा आप देखेंगे कि ये कवर किया हुआ है। अब दूसरा जो कंटेनर हाउस है उसके अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो होल्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। इसके अंदर हाइड्रोलिक बार्स नहीं है, ये मैनुअली जो है वो ओपन एंड क्लोज करना होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप देखें इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रूफ नहीं है, जबकि इस कंटेनर के अंदर एक्स्ट्रा रूफ है, ठीक है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा रूफ अप्लाई की गई है जिसकी वजह से टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, और इसके अंदर वो इस एक्स्ट्रा नहीं है रूफ, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज़रा हाई है। ऑफ कोर्स इसकी प्राइस भी कम है। लोग पूछते हैं कि यार असल में ये रीज़न और डिफरेंसेस बताने का मकसद ये है कि जब आप डिफरेंट फैक्ट्रीज से, डिफरेंट कंपनीज से कांटेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो फ़लाँ फैक्ट्री की जब प्राइस तो बहुत कम है, तो उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर ये डिफरेंसेस आते हैं। तीसरा एक और बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो लोग ये वाला घर अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं उसके अंदर एक नेगेटिव रिव्यू आ रहा है कि जी, या बायर ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये जो शॉवर एरिया है, जैसे मैंने आपको दूसरे कंटेनर हाउस में दिखाया था, एक ट्यूब की तरह का है, बहुत छोटा है, तो वो कहते हैं कि वो एरिया बहुत कम है, तो इन्होंने इस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया। बहुत सारी फैक्ट्रीज अभी भी आपको वही ट्यूब वाला जो है वो शॉवर एरिया देंगे, जिसकी वजह से आप रेडी रहें कि आपका बायर आपको कल को कंप्लेंट्स कर सकता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि कोई फैक्ट्री अगर आपको सस्ता दे रही है तो वो इस किस्म की चीज़ें जो कि आपको नहीं, बाहर से आपको हर चीज़ सेम लगेगी, आपको डायमेंशन, मटेरियल सब कुछ सेम लगेगा, लेकिन अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ये जो है वो 3 मंजिला ऑफिस है, कंटेनर कह लें कि पोर्टेबल ऑफिस है। ये पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है इन्होंने, ठीक है, और इसके अंदर 3 मंजिला ये 3 पोर्शन, 3 फ्लोर जो है वो ऑफिस है ये, ठीक है। काफ़ी स्पेशियस लग रहा है ये भी। अच्छा, इसके अलावा इनके पास यहाँ पे फैक्ट्री में अवेलेबल हैं दूसरे बड़े साइज़ के भी कंटेनर हाउसेस अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है। आप जो है वो अपने ट्रेडमार्क के साथ, अपने लोगों के साथ इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं, कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो मटेरियल की, उसके मुताबिक ये आपको बना के दे सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस तो अभी मैंने आपको जस्ट सैम्पल्स दिखाए हैं, और सैम्पल्स के साथ साथ ये आपके हाउसेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन चाहिए, फैक्ट्री कैन प्रोवाइड, बिकॉज ये फैक्ट्री जो है इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। सो अभी मैं जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जा रहा हूँ, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि जी किस तरीके से ये एक्चुअली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये कस्टमाइज़ कर रहे हैं, और आउटसाइड जो डिज़ाइन है, क्लाइडिंग है, ये ज़रा डिफरेंट करके कस्टमाइज़ की हुई है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये एक और कंटेनर हाउस है, देखें अब इसमें आउटसाइड क्लाइडिंग जो है वो वुडन टेक्सचर में बनाई हुई है, ठीक है। तो ये भी तकरीबन रेडी टू शिप है। अच्छा, ये जब कंटेनर हाउस जिस साइज़ का मैंने आपको दिखाया, ये पैकिंग के बाद ये साइज़ बन जाता है उसका, ठीक है। इस तरीके से ये फ़ोल्ड हो जाता है। फ़ोल्ड होने के बाद इसको कंटेनर के अंदर डाल के लोड करके इसको भेज दिया जाता है। अब ये जो साइज़ का हाउस है, ये इस तरीके के 2 कंटेनर, 2 हाउसेस जो हैं वो एक कंटेनर में लोड होके शिप होते हैं यहाँ से। तो जब जैसे ये है, ये एक कंटेनर में लोड होंगे और शिप हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये आफ्टर क्या कहते हैं कि उसको डिसेंबल करके इसका ये साइज़ बन जाता है जब इसको शिप करना होता है चाइना। ये कस्टमाइज़ बनाया है, और इसके अंदर सारा जो है वो सामने ग्लास वर्क किया गया है, वो ऑफ कोर्स डिसेंबल करके ये रेडी टू शिप है। और इसके अलावा इस घर की जितने भी सामान एक्सेसरीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा रूफ़ मैंने आपको सेकंड हाउस में दिखाई थी कि एक्स्ट्रा रूफ़ था, बाहर वाला एरिया था, वो सारा सामान इसके अंदर आ जाता है, और अंदर जो है वे शिप कर देते हैं इसको। ये देखें डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वेयर हाउस के अंदर। ये साथ में फैक्ट्री है जहाँ पे काम हो रहा है। ये 40 HQ जो है वो आपको दिखाते हैं, ये देखें काफ़ी स्पेशियस है।
अब चलते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर। सारी मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ पे काम हो रहा है। स्टील स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करने के लिए ये मशीन है, सारा जो है वो ऑटोमेटेड काम होता है यहाँ पे। ये बना रहे हैं, उसके बाद आगे कोटिंग और ये सारा जितना भी है यहाँ पे मशीनरी के से जो है वो काम हो रहा होता है। रॉ मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे स्ट्रक्चर को पहले फिटिंग की जाती है, उसके बाद पाउडर कोटिंग जो है वो यहाँ पे होती है, और उसके बाद इसको हीटिंग के लिए फिर इसके अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पे इसकी सारी कोटिंग का प्रोसेस जो है वो फिर कंप्लीट हो जाता है। ये जो है वो स्मॉल पार्ट्स हैं जो कि एक सर्कुलर बेल्ट के ऊपर या कह लें कि एक चैनल के ऊपर मूव करते हैं, जहाँ पे इनकी जो है वो कोटिंग की जाती है, और उसके बाद ये सामने वो स्टेयर्स टाइप एक चैनल बना हुआ है, वहाँ से ये आगे मूव कर दिए जाते हैं। तो सारा ऑटोमेटेड इनका जो है वो प्लांट है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो यहाँ आने का मकसद ये था कि क्योंकि कस्टमर्स हैं जिनके हमें बाय करने हैं कंटेनर हाउसेस, तो आने का मकसद ये था और आपको दिखाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, बट एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि वो ऑनलाइन ही बाय कर रहे होते हैं। तो हम लोग जब बाय करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो फिज़िकली इस तरीके से आके मार्केट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर विज़िट करके सारी चीज़ों को चेक करके उसके बाद हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, ताकि हमारा कस्टमर जो है वो कल को किसी किस्म का उसको नुकसान ना उठाना पड़े। तो जब आपने भी इस तरीके की चीज़ों को बाय करना होता है तो कोशिश ये किया करें कि रिलायबल लोगों से डील करके उनके साथ जो है वो काम करें, ताकि कल को आपकी पेमेंट, आपका टाइम, ये सब कुछ सेफ़ रहे।